नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः सभी का स्वागत, अभिनंदन। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए एक पशु मेले का जो वीडियो है आप सभी के लिए मैं उपलब्ध करवा रहा हूं। 5-7 मिनट में हम ट्रिक के साथ राजस्थान के द्वारा जो सरकार के द्वारा जो 10 मेले आयोजित करवाए जाते हैं उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे और उसके अलावा अन्य कौन सी मेले उन पर पढ़ेंगे और ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, सारी चीजें जानेंगे। राजस्थान के जो प्रमुख मेले अपनी पशु परिचय वाली जो पार्टी वाली बुक है इसके ऊपर आधारित है। मैं आप सभी साथियों को बता देता हूं और अपने इस सीरीज का नाम हमने आर्यावर्त सीरीज रख दिया है, वो आपके लिए डेली लगातार आती रहेगी। राजस्थान के प्रमुख पशु मेलों की बात करें तो राज्य सरकार के द्वारा राजस्थान में 10 पशु मेलों का आयोजन प्रमुख रूप से करवाया जाता है। इन 10 पशु मेलों को अपने को याद कैसे रखना है? अब एक विद्यार्थी सबसे ज्यादा परेशान कैसे रहता है, इनकी तारीख को लेकर याद रहता है कि भाई किस प्रकार से रटे कैसे गुरु जी, चैत्र कृष्ण एकम से प्रतिपदा से लगाकर वैशाख। आपसे जब भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा ये मेला कब भरता है, या तो प्रश्न पूछा जाएगा चैत्र से संबंधित, भाई चैत्र माह के अंदर या फिर वैशाख माह के अंदर, या फिर ऐसे नहीं पूछा जाएगा चैत्र माह की एकम से लगाकर चैत्र माह की 13, चैत्र माह की 2 से लगाकर चैत्र माह की 14, ऐसे प्रश्न कभी नहीं आते। तो शुरू करते हैं। देखो, जो पहला पशु मेला है नए अपडेट के साथ में है श्री बलदेव पशु मेला है, जो मेड़ता नागौर के अंदर लगता है। क्या लगता है? मेड़ता नागौर में। पहले राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले नागौर में लगा करते थे। अब एक दो मेले हैं वो डीडवाना कुचामन में चले गए। कौन कौन से हम चर्चा करेंगे। एक प्रमुख पशु मेला है वो तो श्री बलदेव पशु मेला मेड़ता नागौर में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से पूर्णिमा तक। कैसे याद रखें? कब बलदेव नाम को एक व्यक्ति हो, बिन मोड़ो यानी मेड़ता, उसको मोड़ा, बलदेव को मोड़ा तो चेता हो गया, यानी कि चैत्र माह में लगता है, यानी बलदेव को मोड़ा चैत्र माह, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से पूर्णिमा तक, यानी बलदेव को मोड़ा तो उसे चेता हो गया, बलदेव को मोड़ा तो उसे चेता हो गया। तो चैत्र माह में बलदेव पशु मेला मेड़ता नागौर चैत्र माह में। गोमती सागर पशु मेला। अब गोमती नाम की ये याद रखना अपन, कोई आपको ऊपर हाईलाइट ना ले काल गोमती नाम की छोरी वीडियो देखते हो गुरु जी क्या को। गोमती नाम की एक छोरी की बागी जालर यानी गोमती सागर पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ में भरा। गोमती की मतलब काली ही, एकदम बहुत काली ही। बाकी काम करती बैसाख के अंदर नाम थी। बैसाख में 13 बारी ना लेती, लेकिन इतने की हो जाए तो जेठ लाग जाए तो जेठ में पड़े गर्मी, जेठ का माखी हो जाए आदमी कालो हो जाए तो पांचू मसा पकड़ती तब तक के हो जाए तो शुक्ल पक्ष की पांचू है जब तक जागे वो मेड़ो लगा है। यानी गोमती सागर पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ में बढ़ता है। यानी गोमती नाम की एक छोरी जगह झालर ही बैसाख में घनी बारी नामती, लेकिन जेठ में जाए काली हो जाती। यानी कि बैसाख शुक्ल त्रयोदशी से जेठ के अंदर शुक्ल पंचमी तक ये मेला लगता है। ठीक है, टेलीग्राम पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, जीके गजान सर ये ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। ये वाली अपनी पशु परिचय पार्ट ए वाली बुक है, आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो, तैयारी कर लो ऐप के माध्यम से, ऑफलाइन आप कहीं से भी ले सकते हो। ये पार्ट भी है अपनी, ये बुक्स आ चुकी है। फिर है गोगामेड़ी पशु मेला। अब गोगा जी को ध्यान नहीं है, गोगा जी को पशु मेला गोगामेड़ी नॉर्म है, क्योंकि गोगा जी की धड़ जहां पर गिरी थी, यानी सिर्फ तो बद्रेवा में गिर गया, लेकिन धड़ जहां पर गिरी वो गोगामेड़ी नोहर हनुमानगढ़ के अंदर आता है, वहां पर मेला लगता है। अब गोगा जी को त्योहार आप सावन में भादवा में मनाओ, क्योंकि सावन भादवा में गोगा जी हर जगह सांप हो, जगह सांप निकला तो सांपा का देवता कौन? गोगा जी। तो यानी गोगा पशु मेला कहां लगता है? सावन भादवा में लगा वो, यानी सर्वाधिक लंबो मेलो लगा। सब विशेष यानी भादवा की पुण्य तक चलता है, लेकिन भाद्रपद कृष्ण नवमी तक लगभग ये समाप्त हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा पशु मेला राजस्थान का ये सबसे बड़ा। पुराना पूछेंगे तो आगे हम पढ़ेंगे। मल्लीनाथ पशु मेला पुराना। वीर तेजाजी पशु मेला। अब थाने ध्यान है, तेजाजी परबतसर के अंदर लागतो। परबतसर अब कटा चले गए डीडवाना कुचामन में, तो तेजाजी के बारे में तो सारा ध्यान है। तेजा धोलिया जाट है ना, तो तेजाजी पशु मेला परबतसर में लगता है, सभी को पता है तेजाजी वाले तो है ना, सारे जानते। और तेजाजी भी सांपा का देवता एक प्रकार से है ना, सर्वदोष को इलाज भी करे तेजाजी जगह भगत हुआ जगह। तो श्रावण पूर्णिमा लेके भादवा में, क्योंकि सांप श्रावण और भादवा, सांप कब निकलते हैं? सावन भादवा में, क्योंकि वो हुआ अपना चौमासो। तो ये याद रख लियो, गोगा जी को मेलो सावन भादवा में लगे, तेजाजी को मेलो परबतसर नागौर के डीडवाना कुचामन में सावन भादवा में लगे। जसवंत नाम को एक आदमी हो, जसवंत और एक था भरत, दोनों की जोड़ी अच्छी थी। तो जसवंत सागर पशु मेला भरतपुर में लगता है। कहां पर लगता है? जसवंत सागर पशु मेला भरतपुर में लगता है ना। और जसवंत और भरत जब दोनों साथ में रहते थे तो उनकी आसंग नहीं रहती थी। आसंग का मतलब होता है यानी उनकी तबियत खराब हो जाती थी। आसंग गांव की भाषा वो शब्द है, जुकाम हो जाए उनके आसंग हो रही। तो यानी जसवंत और भरत जब साथ में रहते थे तो आश्विन यानी आसंग नहीं रहती थी। तो आसंग नहीं रहती थी मतलब आश्विन शुक्ल पंचमी से 14 तक यह मेला लगता है। और वर्तमान में सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है कि वर्तमान में आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला ये है। पहले तेजाजी था, लेकिन अब ये हो गया। ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट। 5 याद हो गया गुरु जी? ठीक। पुष्कर पशु मेलो। अब पुष्कर पशु मेलो तो पुष्कर तो पूरा राजस्थान के सारे साथी जानते हैं। पुष्कर अजमेर में लगा, अजमेर में अंग्रेज आया,
अंग्रेज क्या विदेशिया, तो इन पशु मेला में हमारा विदेशी भी भाग ले, यानी विदेशी पर्यटन आते हैं वो इसमें भाग लेते हैं। अब अजमेर के अंदर जो पहाड़ियां बीच अरबिन बोला आप मेरवाड़ा क्षेत्र के बोला मेरवाड़ा, तो इसको कहते हैं मेरवाड़ा का कुंभ, यानी बड्डू मेड़ो लगा दियो। रंगीन मेड़ो क्योंकि विदेशी भी आ गया देशी भी आ गया, तो कई टाइप का आइटम हो गया, तो मेड़ो हो रंगीन, आलिपुर जी रंगीन मेड़ो। इस मेले की विशेष बात क्या है, सर्वाधिक ऊंट बिक्री वाला है। अब देखो पुष्कर के अंदर जो मेड़ो लगा नहीं, वो पुष्कर में जो मेला लगता है वो कार्तिक से लगाकर मार्गशीर्ष पूर्णिमा तक लगता है, यानी कार्तिक से मार्गशीर्ष, पुष्कर कार्तिक और मार्गशीर्ष, पुष्कर कार्तिक मार्गशीर्ष, यानी कार्तिक माह पुष्कर कार्तिक और माह, यानी क्या याद रखा, देखो पुष्कर कर से याद रखना कार्तिक, कर से क्या याद रखना कार्तिक, तो कार्तिक बाद में कौन सा महीना माह है, तो पुष्कर पशु मेला मार्गशीर्ष पूर्णिमा तक लगता है, मार्ग कृष्ण दूस तक लगता है, यानी कार्तिक और माह में पुष्कर कार्तिक हो गया क्लियर, ठीक। बाबा रामदेव पशु मेलो, बाबा रामदेव जी तो अपन ध्यान रखा महाराज का भादुआ के अंदर आवे है, बाबा री भेजो, लेकिन बाबा रामदेव पशु मेला ध्यान रखना, आप जैसलमेर मत करना, रामदेव पशु मेला आपको मानना पड़ेगा नागौर में, क्योंकि हम क्या पढ़ते हैं सर्वाधिक पशु मेले कहां है, नागौर में। तो बाबा रामदेव पशु मेला जैसलमेर नहीं है, आपको क्या मानना, नागौर, यानी माननासर नागौर, बाबा रामदेव पशु मेला माननासर नागौर में। अब बाबा रामदेव माननासर माह पूर्णिमा में यह मेला लगता है, तो बाबा रामदेव पशु मेला माननासर माह पूर्णिमा याद हो जाएगा। चंद्रभागा पशु मेला, अब चंद्रभागा, अब देखो नाम चंद्र, अब चंद्रकला नाम छोरी को है, तो चंद्रकला छोरी को नाम है, गोमती छोरी को नाम है, तो कई छोरी आवे तो झालर हो, ये याद रखना था। कड़ी सोच गुरु जी क्या झालर मतलब झालरा पाटन झालावाड़ में, तो चंद्रभागा पशु मेला है ना, तो चंद्रभागा पशु मेला झालरा पाटन झालावाड़ के अंदर लगता है। गुरु जी कब से कब लगता है, ये भी कार्तिक से लगाकर माह तक लगता है, यानी पुष्कर मल्लू पशु मेला भी कार्तिक से माह तक लगता है, पुष्कर से कार्तिक हो गया। अब चंद्रभागा पशु मेला, अब चंद्रभागा पशु मेला यानी चंद्रकला नाम की मेला है, वो कार्तिक नाती थी, लड़कियां क्या होती है कुंवारी करने, कार्तिक भी नाती है ना, लेकिन हमने वो पहले, इससे पहले गोमती ने वैशाख नाया था, गोमती ने वैशाख नाया, चंद्रकला ने कार्तिक नाया, कार्तिक और माह नाया, ठीक है ध्यान रखना। तो आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा कार्तिक से माह तक, ऐसे पूछा जाएगा प्रश्न, आपसे ऐसे नहीं पूछा जाएगा, तारीखें नहीं पूछी जाती, बाकी तारीखें आप नोट करके लिख लो, याद रह जाएगा। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा स्थान बालोतरा में चला गया, तो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला यही है, मोटा राजा उदय सिंह के समय में इसकी शुरुआत हुई थी, तो प्राचीन, और लूणी नदी के किनारे, बताओ कौन सी नदी के किनारे, लूणी नदी के किनारे यह मेला लगता है, ध्यान रख लेना, ठीक है तिलवाड़ा। अब मल्लीनाथ पशु मेला चैत में लगता है, मल्लीनाथ पशु मेला चैत में लगता है, इसको ऐसे भी हम याद रख सकते हैं कि अगर आदमी घायल हो जाए तो उसकी मालिश की जाए, मालिश की जाए मल्लीनाथ, तो मालिश करने से क्या हो जाता है, आदमी चेता कर जाता है, क्या कर जाता है चेता, तो चैत्र माह में लगता है। महाशिवरात्रि पशु मेला, तो महाशिवरात्रि अपने को पता है फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को आती है, महाशिवरात्रि कब आती है, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को आती है, तो महाशिवरात्रि पशु मेला करौली में लगता है, ये बात ध्यान रखना प्रमुख रूप से। मल्लीनाथ का सभी को पता तिलवाड़ा में हो गया, महाशिवरात्रि पशु मेला करौली में, ये माह से लगाकर फाल्गुन तक लगता है, यानी माह की पूर्णिमा को शुरू होता है और फाल्गुन कृष्ण सप्तमी तक चलता है, लगभग 8 दिन चलता है, यानी फाल्गुन माह के अंदर महाशिवरात्रि है, तो माह की पूर्णिमा से शुरू हुआ फागण तक चल। अन्य पशु मेला देखो, गदामा मेलो बावगढ़ बंदिया लूणियावा सांगानेर जयपुर ग्रामीण के अंदर है, यहाँ पर गधों का मेला लगता है, ध्यान रख लेना। ये आश्विन कृष्ण सप्तमी से एकादशी तक यानी 11 तक चलता है ना, हाँ, यानी गधों का मेला आश्विन कृष्ण सप्तमी से लगाकर 11 तक चलता है, ठीक है ना। हाँ, दूसरा पशु मेला गधों का लगता है ब्राह्मणी माता सोरसिर 12 में लगता है, कहां लगता है, ब्राह्मणी माता सोरसिर 12। सारणेश्वर पशु मेला सिरोही, सारणेश्वर सिरोही में लगता है, यह भाद्रपद शुक्ल चौथ से लगाकर 10 तक लगता है। सीताबाड़ी पशु मेला सीताबाड़ी 12 में लगता है, ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है ना, सीताबाड़ी पशु मेला। लेकिन सबसे बड़ा जो पशु मेला अगर बात करें, हाड़ौती का सबसे बड़ा पशु मेला है वो यही है, गोमती सागर पशु मेला, हाड़ौती का बड़ा पशु मेला, हाड़ौती का बड़ा पशु मेला। तो ये है राजस्थान के प्रमुख पशु मेले। नेक्स्ट वीडियो किस पर बनाया जाए, ट्रिक के साथ में हम पढ़ेंगे, है ना, तो वो मेरे को आप बता देना। बाकी आपको पार्ट ए वाली बुक अपनी है, पशु परिचर वाली, नवीनतम अपडेट के अनुसार पशु परिचर पार्ट 2 दोनों बुक्स आपको मिल जाएगी। ऑनलाइन मंगाओ तो ऑनलाइन ले सकते हो आप, तैयारी कर लो ऐप से, घर पर पहुंच जाएगी। ऑफलाइन लेना चाहो तो ऑफलाइन। अधिक जानकारी के लिए अपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, इस टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है ना। तो बिल्कुल आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, खमा गणिसा, राम राम।